इजराइल और ईरान के बीच जो जंग जारी है, युद्ध है, भारत के मुताबिक इस युद्ध को सामना करने के लिए इजराइल ईरान के खिलाफ प्रतिदिन रोज सुनने में आया है। भारत के मुताबिक 6,300 करोड़ रुपया खर्च कर देता है बस ईरान जो मिसाइल छोड़ती हैं उनको नष्ट करने के लिए। अब समझो, जब इजराइल ईरान के जो मिसाइल हैं उनको नष्ट करने के लिए प्रतिदिन 6,300 करोड़ खर्च कर देता है, तो फिर उस हिसाब से गणना के अनुसार ईरान भी खर्च करता होगा, ईरान भी खर्च कर देता होगा, क्योंकि ईरान भी एक के बाद एक कई मिसाइल इजराइल पर दाग देता है, तो उनका भी खर्च है। अभी तक उसने खर्च को डाला नहीं कि कहीं इजराइल को पता ना लग जाए, और जो ही पता लगबे तो उधर से ट्रंप बाबू बैठे हैं ना अमेरिका, धड़ाधड़ अंधाधुन वो फायरिंग हो गई। और सुनो, कई लोग तो इस युद्ध से खुश हैं, खास करके जो ईरान से ताल्लुक़ रखता है। हमारी महजब वो नस्ल लड़ रही है, इजराइल को तबाह कर रही है, तो उनके अनुयायी बहुत खुश होवे। पर ईरान की जो समस्या है, जो अर्थव्यवस्था में गिरावटी हैं, वो कौन देखेवे। एक के बाद एक जो मिसाइल दाग रही है इजराइल पर, जल्द ही नीचे गिर जावे। वो ऐसे गिरवे कि कई वर्ष उनको उठी ना होवे। और तो सुनो ना, ये जो G7 छोड़कर ट्रंप अपने देश जब पहुंचा वहाँ, तो फिर इजराइल को 2 हफ्ते के लिए छोड़ दिया, तुम लड़ो। अब कई लोग को लगता है कि ट्रंप ने युद्ध को उस्का के वो पीछे, भाई साहब वो मूर्ख नहीं है और इजराइल को कभी धोखा भी नहीं दे सकता। वो देख रहा है कहाँ कहाँ पर ईरान में कमी है। जो ही इजराइल उनकी सामना करने पर समर्थ नहीं, तो ही अमेरिका धई 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 वहाँ पर ईरान पर अंधाधुंध फायरिंग। उनको तो परमाणु बम बनाने के लिए कभी ना देवे। अगर वो परमाणु बम बना लेवे तो किसी भी देश को ना छोड़वे। एक तो ऐसे ही उनकी जो मिसाइल हैं फतेह नामी गामी हैं, ड्रोन कैमरा जिससे दागता है ऊपर से ही, वो भी नामी गामी में है। तो उसी को लेकर हो सकता है वो ईरान बार बार कहता है कि मैं कभी झुकूंगा नहीं। इजराइल का भी संकल्प है कि जब तक मैं अंत नहीं करूंगा तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा।
ईरान भी किसी से कम पावर के नहीं है। वो भी कहता है कि मैं झुकूंगा नहीं। क्यों नहीं झुकूंगा? तो मेरे पास फतेह हैं, ड्रोन हैं, इत्यादि इत्यादि अगैरह वगैरह हैं जवाब देने के लिए इजराइल के खिलाफ। तो फतेह मिसाइल को लेकर बार बार वो ईरान 86 वर्ष के वो बूढ़े अमेरिका को भी धमकी, पता तो है ही नहीं एक देश इजराइल से लड़ ही ना पावे, उनको तो पराजित कर ही ना पावे, चल दिए सीधे बुलडोजर बाबा के पास। वो तो लड़बे ना, वो जब जब किसी देश के साथ लड़बे तब तक को अर्थव्यवस्था में नीचे, तो अपने अर्थव्यवस्था को वो बर्बाद होने के लिए, समझ रहे हो ना, अमेरिका वो अर्थव्यवस्था को देखता है। बेफालतू में किसी देश के ऊपर अटैक नहीं, अटैक करने माने पैसा को बर्बाद करना, डॉलर को नीचे गिराना, तो सब कुछ अमेरिका ने पीछे। बस पहले कमी देखो फिर अटैक करो, कमी पैसे खर्च में वो सब पूरा, परमाणु बम अड्डे वो ठिकाना। तो इजराइल इधर से युद्ध और वहाँ से अमेरिका सब कुछ देख रहा है, कहाँ कहाँ पर क्या है नहीं है। जब इजराइल उनके सामने सामना न कर पावे, न टिक पावे, तो उसके बाद वो अमेरिका अंधाधुंध मिसाइल दाग दे। पहले कमी तो देख लो, ये जो 2 सप्ताह के लिए आगे क्यों टाल दिए? कई लोगों को लगता है मजाक बना लिया कि ट्रंप कभी लड़वे ही ना, भूल मत करना इजराइल को कभी भी नहीं छोड़ सकता। ये दोनों परम मित्र हैं, सखा हैं। अमेरिका और इजराइल, इन दोनों के बीच जो घना दोस्ती है, शायद किसी किसी को पता है। 2 सप्ताह आगे टालना देखी कई लोग को मजाक। देखो इजराइल को आगे ठेल दिया और अमेरिका पीछे हो लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अड्डे ठिकाने अड्डे पर वो अपनी दृष्टि को डाल रही है, देख रहा है कहाँ कहाँ वो सब कुछ व्यवस्था है, बस अटैक कर दे उसी पर। बस कमियां यही है कि इजराइल प्रतिदिन 6,300 करोड़ रुपया खर्च करता है। हानि तो केवल इजराइल को ही नहीं है, ईरान को भी है। एक एक बार में कई मिसाइल दाग देती हैं, उनको भी खर्च है ना। वो ऐसा गिरवे ना कि कई वर्ष उठवे ही ना करवे, जो एक के बाद एक इजराइल कभी अस्पताल, कभी हवाई अड्डा, कभी कहीं कहीं वो दागता। दागो जब खत्म होवे, अर्थव्यवस्था में नीचे गिरवे, उसके बाद पता चलवे, सत्ता को चलाने में असमर्थ हो जावे, तब पता चलवे। कई वर्ष अर्थव्यवस्था को विकसित करने में लगवे, तब पता चलवे। बनाने में समय लगता है ना, नष्ट करने में समय नहीं। इस युद्ध से, इजराइल और ईरान के बीच जो जंग है, युद्ध है, इस युद्ध से कई मुसलमान खुश हैं कि देखो देखो इजराइल को तबाह कर दिया, हमारे मुल्क वो लड़ रही है, मुंह तोड़ जवाब इजराइल को दे रही है, खुश हैं। सुल्ला में आया है कि भारत देश में, खास करके लखनऊ में, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारा भी, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर लगा लो ना। जब अर्थव्यवस्था में ईरान नीचे गिरवे तब पता चलवे, तब सलेंडर। देखो मेरे पास अब कुछ नहीं है,
समझ नहीं। इजराइल के चारों तरफ जो देश हैं मुसलमानों का, वो कुछ बोल भी ना, उससे भी समझ ये लोग को नहीं है। बस अपनी नस्ल को, धर्म को ये मुसलमान लोग पहचान रही है। इजराइल देश के बगल में जो देश हैं वो देश इजराइल से डरता है। कई देश तो अमेरिका के पीछे हैं, मुसलमानों का देश तलवे चाट रही है। कुछ देश इजराइल के पीछे हैं, इजराइल को क्या बताऊं। कुछ देश हैं अपनी अपनी हथियार को लेकर ईरान फतेह, मिसाइल और ड्रोन और वगैरह वगैरह उनके पास हथियार हो गए, उनको लेकर ईरान झुकने के लिए नहीं। अर्थव्यवस्था को देखता नहीं है ना कि अगर मैं अधिक युद्ध और आगे तक लड़बे तो अर्थव्यवस्था समझो। केवल हंगामा करने से समस्याओं का समाधान नहीं। और सुनो, ये जो इजराइल है अगर अमेरिका साथ भी ना देवे तो ईरान को परमाणु बम तो पर भी बनाने के लिए मने कि ईरान को परमाणु बम किसी भी रूप सूरत पर बनाने के लिए नहीं देंगे। इजराइल